जय माता दी। आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। आज शुक्रवार है, आज संतोषी माता का व्रत है, तो आज हम इसकी कथा सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में कई भाई रहते थे। सभी भाई अपने अपने काम में लगे रहते थे। सबसे छोटा भाई बहुत सीधा साधा था। उनकी पत्नी भी बहुत धार्मिक और सहनशील थी। वह घर के सभी सदस्यों की सेवा करती थी, लेकिन परिवार में उसे उचित सम्मान नहीं मिलता था। छोटे भाई के बड़े भाई अपनी पत्नियों के साथ सुखी जीवन जीते थे। वे अपने छोटे भाई की पत्नी से घर का बहुत सा काम करवाते थे। वह सुबह से रात तक घर का काम करती थी, सबके लिए भोजन पकाती और सबकी सेवा करती। फिर भी उसे अक्सर ताने सुनने पड़ते। उसका पति उससे बहुत प्रेम करता था, लेकिन परिवार की परिस्थितियों के कारण वह भी अपनी पत्नी के लिए कुछ अधिक नहीं कर पा रहा था। एक दिन छोटे भाई ने अपनी पत्नी की परेशानी देखकर निश्चय किया कि वह काम की तलाश में दूर शहर चला जाएगा। पत्नी ने दुखी होकर कहा, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। पति ने समझाया, मैं कुछ धन कमाकर जल्दी ही वापस आऊँगा। तुम धैर्य रखना और भगवान पर विश्वास रखना। पति के चले जाने के बाद पत्नी पहले से भी अधिक दुखी रहने लगी। वह प्रतिदिन भगवान से अपने पति की कुशलता और शीघ्र वापसी की प्रार्थना करती थी। एक दिन वह मंदिर के पास बैठी रो रही थी, तभी उसे कुछ महिलाएं दिखाई दी। वे श्रद्धापूर्वक एक देवी की पूजा कर रही थी। महिला ने उनसे पूछा, आप किस देवी की पूजा कर रही हैं? महिलाओं ने कहा, हम संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं। संतोषी माँ अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। शुक्रवार के दिन श्रद्धा से उनका व्रत किया जाता है। महिला ने हाथ जोड़कर पूछा, माता के व्रत की विधि क्या है? महिलाओं ने उसे बताया कि शुक्रवार को प्रातः स्नान करके संतोषी माता का ध्यान करना चाहिए। माता के सामने दीपक जलाकर गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए। व्रत के दौरान खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को खट्टा खिलाना चाहिए। महिला ने उसी दिन से संतोषी माता का व्रत करने का निश्चय किया। अगले शुक्रवार उसने प्रातः स्नान करके घर की सफाई की। उसने संतोषी माता की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और गुड़ तथा चने का भोग लगाया। उसने माता से प्रार्थना की, हे संतोषी माता, मेरे पति जहाँ भी हैं उनकी रक्षा करें, उन्हें शीघ्र मेरे पास वापस भेजे, मेरे घर में सुख शांति प्रदान करें। मैं श्रद्धापूर्वक आपका व्रत करूंगी। वह प्रत्येक शुक्रवार को श्रद्धापूर्वक व्रत करने लगी। वह माता की कथा सुनती और प्रसाद के रूप में गुड़ चना बांटती। धीरे धीरे उसके मन में माता संतोषी के लिए बहुत विश्वास पड़ने लगा। उधर उसके पति को भी अपने काम में सफलता मिलने लगी। उन्होंने मेहनत से बहुत धन कमाया। एक दिन उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आई। उन्हें लगा कि अब उन्हें घर लौट जाना चाहिए। संतोषी माता की कृपा से वह अपने घर की ओर चल पड़े। जब पत्नी ने उन्हें आते हुए देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने माता को धन्यवाद दिया और पति के चरण छूकर उनका स्वागत किया। पति ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारी भक्ति और धैर्य ने हमारे जीवन को बदल दिया है। अब हम माता संतोषी की पूजा हमेशा करेंगे। पति के घर लौटने से परिवार में खुशियां आ गई, लेकिन कुछ लोगों को उनकी बढ़ती हुई समृद्धि देखकर ईर्ष्या होने लगी।
फिर भी छोटे भाई और उनकी पत्नी ने किसी का बुरा व्यवहार नहीं किया। कुछ समय बाद उनके घर में संतान प्राप्ति का सुख भी आया। महिला ने माता संतोषी का धन्यवाद किया और व्रत का उद्यापन का संकल्प लिया। उद्यापन के दिन उसने घर में पूजा की और कई बच्चों को भोजन कराने का निश्चय किया। उसने बच्चों के लिए भोजन और प्रसाद तैयार किया, लेकिन परिवार के कुछ लोगों ने बच्चों को खट्टी चीज़ें देने की कोशिश की। बच्चों ने खट्टी वस्तु मांगी और भोजन के बाद नाराज होकर चले गए। बस महिला को बहुत दुख हुआ। उसने माता संतोषी से क्षमा मांगी और कहा, हे माता, मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। मैंने अपने व्रत को नियम को पालन पूरी श्रद्धा से किया है। माता संतोषी उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुई। उन्होंने उसके परिवार पर अपनी कृपा बरसाई। माता संतोषी की कृपा से उनके घर में सुख शांति और समृद्धि आ गई। तब से वह महिला और उसका परिवार हर शुक्रवार को माता संतोषी की पूजा करने लगा और कथा भी सुनने लगा। शुक्रवार व्रत की विधि। शुक्रवार के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थान को साफ करके माँ संतोषी को स्थापित करें और उनके सामने दीपक जलाएं। और इस दिन खटाई की वस्तुओं का उपयोग नहीं किया जाता है। इस दिन माता को गुड़ और चने का ही भोग लगता है। श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बोलिए संतोषी माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, सर्व देवी देवताओं की जय।